बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कल दूसरे चरण की वोटिंग, ऐसे में पार्टियों का आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चोर बोला तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि तेजस्वी यादव जंगल राज के युवा राज है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिम्पल गुप्ता जी, जो कि जेडीयू से दिल्ली प्रदेश महासचिव है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सवाल ये लेते हैं कि एक तरफ जो है तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि नीतीश कुमार चोर है और 15 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मन से कहते हैं कि जंगल राज का युवा राज है तेजस्वी यादव। क्या कहेंगे आप? तेजस्वी यादव जी जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद अपने पापा पर उनके आरोप लगा हुआ है। उनके पिताजी उस चीज के लिए जनता का पैसा हड़पने और उसको अपने तरीके से सिर्फ अपने परिवार के विकास में लगाने के लिए आज वो जेल में है। तो जो चोर मचाए शोर, इसको हम यही कहेंगे। कल दूसरे चरण की वोटिंग, और ऐसे में मतलब जेडीयू की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दा जो है बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, चाहे रोजगार का मुद्दा ले ले या फिर किसान का मुद्दा ले ले या फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा ले ले, कौन सा मुद्दे लेकर इस बार जनता वोट देने जा रही है? जनता सुशासन के नाम पे वोट देगी, जनता सुरक्षित माहौल के नाम पे वोट देगी, जनता विकास के नाम पे वोट देगी। और जनता में वो किसान भी लोग हैं जिन्होंने इंद्रधनुष कार्यक्रम का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से गेहूं, चावल, मक्का की फसल दुगनी हुई है। जनता उन चीजों पे भी वोट देगी जो 15 साल पहले 2005 में प्रति व्यक्ति आय लालू यादव जी के टाइम में, तेजस्वी यादव जी के पिताजी के टाइम में सिर्फ 8,400 रुपए हुआ करता था, वो आज बढ़कर 35,000 रुपए हो गया प्रति व्यक्ति आय। तो उस विकास के नाम पे वोट देगी। अच्छी शिक्षा व्यवस्था के नाम पे देगी, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे देगी। कोरोना से जिस प्रकार नीतीश कुमार जी बिहार को बचाए हैं, आज बिहार में सिर्फ पूरे कोरोना टाइम में सिर्फ 10,090 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि दिल्ली जैसे राज्य जहां पर की कैपिटल है, राजधानी है, हॉस्पिटलों की जाल बिछी हुई है, उसके बावजूद यहाँ 6,500 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। महाराष्ट्र जैसे राज्य जहाँ पर विकसित और उन्नत मेडिकल फैसिलिटी की बात की जाती है, वहाँ पे 44,000 लोगों ने जान गंवाई है। लेकिन यही वही महागठबंधन की सरकार है वहाँ पे महाराष्ट्र में। क्या बिहार नहीं चाहती कि बिहार की जनता बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जो महाराष्ट्र का हाल है वो बिहार में भी हो? वही महागठबंधन की सरकार बिल्कुल नहीं लाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव तो ये कहते हैं कि फ्री की जो है लॉलीपॉप दिया जा रहा है बिहार में, फ्री कोरोना वैक्सीन बांट के। भाई वैक्सीन पे बिहार के लोगों का अधिकार है, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे देश के लोगों का नहीं है ना, पूरे देश के लोगों का हर राज्य की अधिकार है। वो राज्य अपने अपने राज्य में अपने मुख्यमंत्री को अनाउंस करें कि हम फ्री देना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा ये फ्री होने चाहिए। जो 15 साल में क्यों नहीं हुआ? 15 साल में शिक्षा की बात करते हैं आप, रोजगार की बात करती हैं। 15 साल पहले कोरोना कहाँ नहीं था, आप रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बिल्कुल 15 साल में कहाँ हुआ है कुछ? 15 साल में क्या रोजगार जनरेट हुआ है? मैं जनता से पूछती हूँ, क्या 15 साल में रोजगार जनरेट हुआ है बिहार? क्या शिक्षा दर बढ़ी है बिहार? शिक्षा दर अगर नहीं बढ़ी होती तो आज पहले शिक्षा दर ले लीजिए 15 साल पहले का, और उसके बाद का देख लीजिए 12% से ज्यादा लोग स्कूलों से बाहर रहा करते थे। आज 1% भी लोग नहीं है स्कूलों से बाहर। हर गांव स्तर पे विद्यालय का उद्घाटन हो चुका है, विद्यालय बन चुके हैं जिसमें लड़कियां भी बराबरी का हिस्सा ले रही हैं लड़कों के साथ साथ। दूसरी चीज महाविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है जिसमें सभी लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं। और गरीब से गरीब किसान जो पहले जमीनें बेच के पढ़ाया करते थे, आज उन्हें जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। किसान ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा वो आराम से 4 लाख लोन लेके अपनी हायर स्टडी पूरा कर सकते हैं। और इस बार अगर एनडीए सरकार आ रही है और आएगी तो ये 4 लाख का दायरा भी बढ़ेगा, बल्कि जो स्टूडेंट ये लोन नहीं चुका पाएंगे उनको माफ भी किया जाएगा, ताकि वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सके, कुशलता हासिल कर सकें, जिससे कि अच्छे रोजगार के अवसर उन्हें मिल सके। ठीक है, एक तरफ जो है तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये गुंडा राज है नीतीश का राज, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो तो जंगल राज है तेजस्वी जब थे। तो ऐसे में अगर मुंगेर के कांड को देखा जाए तो क्या गुंडा राज है? बिल्कुल गुंडा राज नहीं है। कुछ तत्व, अराजक तत्व
सिर्फ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार जी ने सख्ती से पेश आए हैं, डीएम को सस्पेंड किए हैं, एसपी को सस्पेंड किए हैं, कानून व्यवस्था नहीं दुरुस्त करने के लिए। इवन सारे प्रशासन की तो मैम गलती थी प्रशासन की, तो उसी उसको जिस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं, जिस तरह के वीडियो वाले गोली चलाना लोगों पर, क्या सही था? देखो, प्रशासन की गलती उसमें नहीं थी, क्योंकि कुछ आरजेडी के वहां पे कार्यकर्ता थे जो जानबूझकर, जबकि प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया था मूर्ति विसर्जन के लिए, मगर उसको विफल करने के लिए और लोगों में अराजकता का माहौल दिखाने के लिए उन्होंने 3 घंटे तक जबरदस्ती मूर्ति को रोक कर रखा, एक जगह बैठा कर, जिसको प्रशासन बहुत आराम से उठाने की कोशिश कर रही थी। आप देख रहे होंगे वीडियो में, बहुत आसानी से उन्हें बोला जा रहा था, नहीं सुन रहे थे, फिर लाठीचार्ज की गई, क्योंकि आचार संहिता भी लागू है, उसको भी तो ध्यान में रखना है प्रशासन का। आज जब तक मुंगेर में एक नियम है कि जब तक बड़ी दुर्गा नहीं विसर्जन होगी तब तक छोटी दुर्गा विसर्जन नहीं होगी। तो ये नियम पहले से बनाने चाहिए, ये पहले से बने हुए। क्यों ऐसी चीजें, जब अगर पुलिस ही सख्त रहती फिर क्यों ऐसी चीजें होती? तो यही तो नियम था ना, यही तो उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश, उन्होंने लग रहा था आरजेडी ने बिगाड़ने की कोशिश की। आपको क्या लगता है किसने? तेजस्वी यादव जी का जो लोग हैं वहां पर, उन लोगों को लग रहा था कि एनडीए की सरकार बन रही है, किसी तरह इस पर हमला किया जाए, हिंदुत्व को खतरे में डालकर इस मूर्ति विसर्जन के नाम पर इस तरह का माहौल तैयार किया गया, लेकिन वो सफल नहीं होंगे अपनी। ठीक है, लेकिन इन सबसे तक ये सवाल है कि अगर एनडीए की सरकार आती है, जेडीयू की सरकार वहाँ पे आती है, फिर से क्या कुछ मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा हावी रहेगा, क्या रणनीतियाँ रहेंगी? क्योंकि एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें ज्यादा नहीं नीतीश सरकार से। एनडीए की सरकार आएगी तो सबसे पहले युवा शक्तिशाली को बनाया जाएगा, महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बनाया जाएगा। महिलाएं जो इस नीतीश जी की सरकार के दौरान जितनी सशक्त और शक्तिशाली और सम्मान पूर्वक और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रही हैं, उतनी किसी भी राज्य में नहीं हुआ था। और आज जितनी तेजी से महिलाएं विकास कर रही हैं, शराबबंदी के कारण उन पर अत्याचार कम हो गए, उनसे पे दुर्घटनाएं कम हो रही हैं, अपराध के रेट में बिहार 23वां स्थान पे है। तो ये सारी चीजें को और अच्छी तरह से दुरुस्त किया जाएगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग युवाओं को रोजगार के लिए आगे बढ़ाएंगे, उनको सक्षम करेंगे, काबिल बनाएंगे कि वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित ना रहें, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करें। और वो खुद सिर्फ नौकरी लेना उनका मकसद नहीं है, नौकर बनना उनका मकसद नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा तैयार किया जाएगा कि वो खुद उद्यमी बने, वो खुद अपने साथ साथ हजारों सैकड़ों लोगों को भी रोजगार दे सके। ये काबिलियत दी जाएगी युवाओं को। दूसरी चीज क्या है कि प्रशासन को और दुरुस्त बनाया जाएगा। जो खामियां हैं पुलिस स्टेशनों में, जो बदतमीजी की जा रही है लोगों के साथ, उसको खत्म करने के लिए 9000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे सिर्फ थाने में लगाए गए हैं, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग की जाती है, ताकि किसी भी जनता के साथ कोई गलत व्यवहार ना किया जा सके। प्रशासन को न्याय के साथ विकास किया जाएगा। हर व्यक्ति, हर तबके के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, स्वर्ण हो, सबके विकास के लिए काम किया जाएगा, सबको सुरक्षित माहौल दिया जाएगा। सैयद मैम ने तो वक्त बताया कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो क्या कुछ मुद्दे जो है वो वहाँ पर होंगे और क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी सरकार की। तो ये थी हमारे साथ डिम्पल गुप्ता जी, जिनसे हमने खास बातचीत। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ श्रीवास्तव, SPN9।